स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन का गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या है? किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात इसका कहने का ये मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाओगे तो वह वस्तु आप पर भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है, जैसे कि आप किसी दीवार पे अगर आप बल लगाते हो, ठीक है, आप जैसे किसी दीवार पर बल लगाते हो, मान लो दीवार पे आपने बल इधर की तरफ F1 लगाया, तो दीवार भी आपके ऊपर उतना ही बल F1 लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, इसमें देखो F1 जो लग रहा है, जो आप लगा रहे हो F1, वो बाईं तरफ लग रहा है, और जो दीवार जो लगा रही है F1 वो दाहिने तरफ लग रहा है, लेकिन बराबर और विपरीत है। ठीक है, तो देखो इसी को ही न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहते हैं। मतलब किसी भी क्रिया के ठीक विपरीत और लेकिन विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि सड़क पर चलना। तो पहले तो ये आप ये समझो, आप सड़क पे चलते कैसे हो। सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हो, आप अपने पैर को उठाकर नीचे ज़मीन पर रखते हो, जो आपको चलना होता है। जब आप चलते हो तो अपने पैर को आप पीछे जो है पीछे की ओर आप उसमें ताकत लगाते हो। ठीक है, धक्का मारते हो, तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हो। ठीक, मतलब जब आप ज़मीन पर जैसे आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या करते हो, पहले आप जो है एक पैर उठा के उसको वहीं रोकते हो, और उससे सड़क को पीछे की तरफ आप इधर कहीं फोर्स लगाते हो, फिर आप दूसरा पैर आप आगे बढ़ाते हो। ठीक है, मतलब कि जितना बल आप इधर पीछे की तरफ लगा रहे हो उतना ही बल फिर आपका आगे की तरफ लगता है। मतलब सड़क भी आप पे उतना ही बल आगे की तरफ लगाती है। ठीक है, तो इसी को ही, यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। सड़क पर चलना जो है ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, फिर है आपका नाव खेना। नाव खेना का मतलब आपने देखा होगा, वो लोग चप्पू चलाते हैं तो पानी को पीछे की तरफ जो है उसमें बल लगाते हैं, पानी को पीछे की तरफ करते हैं, तो पानी पीछे करते हैं तो नाव आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब आप उस पर बल पीछे की तरफ लगा रहे हो लेकिन नाव आगे की दिशा में जा रही है। तो क्यों जा रही? क्योंकि उस पर बल जो लग रहा है वो आगे की दिशा में लग रहा है। फिर नाव से उतरने पे नाव पीछे चली जाती है। जब आप नाव से मान लीजिए उतरे तो आपने क्या किया, आपने दोनों पैरों से उसमें पीछे की तरफ बल लगाया। ठीक है, तो आपने जब पीछे की तरफ बल लगाया तो नाव आप पे क्या कर रहे हो, उतना ही बल आप पे आगे की तरफ लगा रही है। तो नाव पीछे गई लेकिन आप आगे गए। बंदूक का प्रतिक्षेप करना। आपने देखा होगा जब लोग बंदूक छुड़ाते हैं, बंदूक से गोली चलाते हैं, तो गोली आगे की तरफ जाती है लेकिन बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है। ठीक है, मतलब उतना ही बल वो लगाती है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हैं। ठीक है, तो हमारे सामने न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ में आ गया होगा, तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो यदि समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, तो आप पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका वही कि जैसे कि इसमें जैसे बुक, इसका क्या मतलब, जैसे दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पर बल लगाएं, ठीक, अर्थात पारस्परिक क्रिया करें। तो पारस्परिक क्रिया करने के पहले और पारस्परिक क्रिया करने के बाद उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का मतलब क्या है?
द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो जबकि कोई बाह्य बल ना लगे, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको अगले टर्न पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज अभी संवेग संरक्षण तक समझ लीजिए, अगले टर्न पे इसको ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।